हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। इस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। कैंटिलीवर बीम के लिए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कैंटिलीवर बीम का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें एक कैंटिलीवर बीम है और उसमें बहुत सारे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो उसमें हम कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक कैंटिलीवर बीम है ए बी, जिसकी टोटल लंबाई 3.5 मीटर है। ए पे फिक्स सपोर्ट है, बी फ्री एंड है। ए से बी के बीच देखेंगे 3 पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पे 20 किलो न्यूटन का लोड, जो कि पॉइंट लोड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वैसे ही ए से 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब फ्री एंड पे, एक 10 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस कैंटिलीवर बीम में 3 पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट लोड की वजह से इस पूरे बीम में कितना शियर फोर्स आएगा, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसको कैलकुलेट करना है। देन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कैंटिलीवर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट रहता है, और सपोर्ट है तो वहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करना रहता है। देन हम आगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि कैंटिलीवर बीम का अगर प्रॉब्लम है तो हम बिना रिएक्शंस को फाइंड आउट किए उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इस सपोर्ट पे जो भी रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट का रिएक्शन, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बिना रिएक्शन कैलकुलेट किए ही हम पूरे बीम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस कैंटिलीवर बीम के लिए। ठीक है, तो देखिए इस पूरे बीम पे हमें रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम राइट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बीम को पूरे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। उस पॉइंट को, या बीम के उस पॉइंट को हमें एक पॉइंट देना है जहाँ पे कोई लोड एक्ट कर रहा है या लोड का नेचर चेंज हो रहा है। तो देखते हैं कि ए पे ये पॉइंट ए है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, तो इस पॉइंट को हमने सी दे दिया। पॉइंट 20 किलो न्यूटन लोड लग रहा है इस पॉइंट डी पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने डी दे दिया। वैसे ही आगे जाएंगे तो ये फ्री एंड बी है। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स हमने लोकेट किया है। इसका मतलब ये है कि इस बीम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए सी, सी डी और ये बी डी। अलग अलग पार्ट को लेके हम सेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे और अलग अलग पार्ट के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो हम लेफ्ट तरफ से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से सेक्शन लेते जाते हैं और लेफ्ट पार्ट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट में आप देखेंगे कि ये एसी पार्ट है। हम राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसा स्टार्ट करें। तो हम पार्ट ए सी में पहले शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फॉर पार्ट ए सी पार्ट में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए से सी के मध्य कहीं पे एक सेक्शन ले लेते हैं। मान लो इस तरीके से एक सेक्शन मैंने ले लिया x x, जो कि लेफ्ट से या पॉइंट ए से क्या है, x डिस्टेंस पे है। ये हम b से भी ऐसा मान सकते हैं कि b से x डिस्टेंस पे है। क्लियर है? उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप b से भी x ले सकते हैं, a से भी x ले सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा लेफ्ट तरफ से डिस्टेंस लिया है, तो a से हमने x डिस्टेंस पे एक सेक्शन बना। अब बीम के इस सेक्शन पे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ पे जो भी रिलेशन आएगा उसका यूज़ करके पूरे ए सी पार्ट में हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स पहले कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए
हम लेफ्ट तरफ के फोर्स या राइट तरफ के फोर्स को ले सकते हैं। तो लेफ्ट तरफ हमने रिएक्शन फाइंड आउट नहीं किया है तो इधर पार्ट को हम नहीं लेंगे, जैसे कि हम सिंपली सपोर्टेड बीम में करते थे। कैंटिलीवर बीम में हमें हमेशा राइट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व करना है, तो राइट तरफ के फोर्स का अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करेंगे तो ये शियर फोर्स आएगा यहाँ पे। तो जब भी हम राइट तरफ के फोर्स को अलजेब्रिक सम कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनवर्ड को प्लस और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस लेते हुए ऐड करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स क्या हो जाएगा? देखिए एफ एक्स है शियर फोर्स, राइट तरफ जो भी फोर्स है डाउनवर्ड को प्लस अपवर्ड को माइनस लेते हुए ऐड करेंगे, ये जो अलजेब्रिक सम होगा वही शियर फोर्स होगा। तो देखिए 20 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है कार से राइट तरफ, डाउनवर्ड है इसलिए प्लस, 20 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और डाउनवर्ड है इसलिए प्लस, 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, ये क्या है? डाउनवर्ड है इसलिए प्लस। क्लियर है? इसको आप ऐड करेंगे तो ये एफ एक्स का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 50 किलो न्यूटन। सभी फोर्स का यूनिट न्यूटन में, इसलिए ये वैल्यू भी 50 किलो न्यूटन मिलेगा। अब देखिए ये एफ एक्स का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आया है। इसका मतलब ये है कि हम ए से सी के मध्य कहीं पे भी सेक्शन लेंगे या किसी भी पॉइंट की बात करें तो ये शियर फोर्स का वैल्यू 50 किलो न्यूटन ही आएगा। इसका मतलब ये है पॉइंट ए पे हम ले शियर फोर्स या पॉइंट सी पे ले या इसके मध्य कहीं पे ले ए से सी, तो ये शियर फोर्स का वैल्यू हमें मिलेगा 50 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो ये ए सी पार्ट में कांस्टेंट शियर फोर्स होगा ए से सी तक, तो ये शियर फोर्स का वैल्यू हो गया। अब इसी पार्ट में हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इस कार्ड पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। लेफ्ट तरफ के मोमेंट का अलजेब्रिक सम या राइट तरफ के मोमेंट का अलजेब्रिक सम ये कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। हम लेफ्ट तरफ के फोर्स को नहीं ले रहे हैं, राइट तरफ के फोर्स को ले रहे हैं, इसलिए राइट तरफ के जो भी मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम। तो राइट तरफ की जब मोमेंट को सम कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को क्या लेना है? नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हुए ऐड करना है। क्लियर है? इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, राइट पार्ट में जितने भी फोर्स है उस मोमेंट का अलजेब्रिक सम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मोमेंट हो जाएगा सेक्शन पे। देखिए 20 किलो न्यूटन का मोमेंट इस सेक्शन एक्स पे 20 इंटू एक सेक्शन से ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये ए से सी 1 मीटर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। ये क्लॉक वाइज है इसलिए निगेटिव, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 इंटू डिस्टेंस होगा 1 माइनस एक्स। वैसे ही 20 किलो न्यूटन फोर्स का मोमेंट इस सेक्शन एक्स एक्स पे क्लॉक वाइज से इसलिए 20 होगा। कार से उस 20 किलो न्यूटन या डी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए टोटल डिस्टेंस ए से सी 2 मीटर है, एक्स को माइनस कर देंगे तो कार से डिस्टेंस मिलेगा। वैसे ही फ्री एंड पे 10 किलो न्यूटन का है, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा सेक्शन पे, और ये सेक्शन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.5 माइनस एक्स डिस्टेंस। क्लियर है? ये होगा मोमेंट का सम। क्लॉकवाइज के लिए सभी निगेटिव। ये डिपेंड कर रहा है एक्स के वैल्यू पे। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या आप बोल सकते हो कि लीनियर पैटर्न में इसमें वेरिएशन हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है मोमेंट में। ठीक है, तो पॉइंट ए पे बात करें, एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ए से ही एक्स का वैल्यू हम ले रहे हैं और ए पे ही एक्स का वैल्यू 0। तो यहाँ पे सभी जगह हम एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉइंट ए पे मोमेंट मिलेगा ए में। देखिए यहाँ पे 0 हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा ये मोमेंट। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 होगा, 2 इंटू 20 माइनस 40 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 0 रखेंगे 3.5 इंटू 10, ये हो जाएगा माइनस 35। क्लियर है?
इसको हम ऐड करेंगे तो मोमेंट क्या मिलेगा, देखिए 20 प्लस 40 60 होगा और ये 95 जो कि माइनस में आएगा। तो ए पे मोमेंट है -95, यूनिट होगा किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर में है, फोर्स की यूनिट न्यूटन में, किलो न्यूटन में है, और मोमेंट का यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से पॉइंट ए पे हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया -95 किलो न्यूटन मीटर। अब पॉइंट सी की बात करें, एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, देखिए ए से सी 1 मीटर है, यहाँ पे हम 1 मीटर पुट करेंगे तो पॉइंट सी पे मोमेंट मिलेगा mc इज इक्वल, देखिए यहाँ पे 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, तो -20, यहाँ पे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10, ये हो जाएगा -25। फाइनली हमें पॉइंट सी पे मोमेंट मिलेगा -45 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है, पॉइंट सी पे हमें बेंडिंग मोमेंट कितना मिल जाएगा, 45 किलो न्यूटन मीटर, जो कि निगेटिव है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पार्ट ए सी में पूरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पार्ट सी डी में कैलकुलेट करना है। तो ये जो मोमेंट हमने लिया है ए और सी के मध्य, इसको आप भूल जाइए, एक नया काट लीजिए सी और डी के मध्य x जो कि ए से x डिस्टेंस पे है। अब इसी काट पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है और उसका यूज़ करके पूरे सी डी पार्ट में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स मिलेगा। तो फॉर पार्ट सी डी, इसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। शियर फोर्स एट सेक्शन x क्या हो जाएगा, राइट तरफ के फोर्स का अलजेब्रिक सम Fx इज इक्वल टू, देखिए -20, उस सेक्शन से राइट तरफ 20 और 10 किलोमीटर का लोड है, डाउनवर्ड है, इसलिए प्लस 10, तो ये मिल जाएगा हमें 30 किलो न्यूटन। सी से डी के मध्य कहीं पे भी हम सेक्शन ले तो ये वैल्यू इतना ही आएगा। इसका मतलब ये है एफ सी या एफ डी की बात करें या इसके मध्य कहीं पे भी सेक्शन ले, ये वैल्यू हमें मिलेगा 30 किलो न्यूटन शियर फोर्स। देखिए पहले शियर फोर्स सी पे कितना था, 50 किलोमीटर था, तो सी पे पॉइंट लोड 20 लग रहा है, जिसकी वजह से शियर फोर्स एकदम से इंस्टेंट चेंज होगा 30 किलो न्यूटन। फिर सी से डी तक कांस्टेंट शियर फोर्स होगा 30 किलो न्यूटन का। तो ये मिलेगा शियर फोर्स सी डी पार्ट में। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स, ठीक है। तो एम एक्स क्या हो जाएगा, राइट तरफ के फोर्स का जो भी मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम, सेक्शन से 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का मोमेंट आएगा। क्लॉकवाइज है दोनों मोमेंट, इसलिए माइनस होगा, -20 सेक्शन से डिस्टेंस हो जाएगा 20 किलो न्यूटन का, देखिए 2 - x -10 डिस्टेंस होगा 3.5 - x, ये दो ही मोमेंट आएगा उस काट पे। अब पॉइंट सी की बात करें, क्योंकि सी डी में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एट पॉइंट सी एस का वैल्यू होगा 1 मीटर, यहाँ पे हम 1 मीटर पुट करेंगे तो पॉइंट सी पे कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिए, ये 1 होगा तो ये -20 और ये हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -45 किलो न्यूटन मीटर। तो फाइनली पॉइंट सी पे हमें मोमेंट मिलेगा -45 किलो न्यूटन मीटर। पहले भी पॉइंट सी पे 45 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट मिला था, तो कांस्टेंट ही रहेगा सी पे। अब एट पॉइंट डी की बात करें, पॉइंट डी पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे डी 2 मीटर, यहाँ पे हम 2 मीटर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो पॉइंट डी पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1.5 होगा और ये इंटू 10 -15 किलो न्यूटन मीटर का हमें मोमेंट मिलेगा पॉइंट डी में। तो इस तरीके से हमने
पार्ट सी डी में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी डी या डी बी। तो एक फिर से नया सेक्शन लेते हैं हम डी से बी के मध्य। ये सेक्शन एक्स एक्स ले लिया जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है, और उसी सेक्शन पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके पार्ट बी डी में हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर पार्ट बी डी या डी बी शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो उस सेक्शन पे हम निकालते हैं एट सेक्शन एक्स एक्स, है ना। शियर फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, एफ एक्स राइट तरफ के फोर्स का अलजेब्रिक सन डाउनवर्ड है तो प्लस लेना है, प्लस 10 किलोन्यूटन आएगा, एक ही फोर्स है। तो डी से भी कहीं पे भी सेक्शन ले शियर फोर्स 10 किलोन्यूटन ही आएगा। इसका मतलब ये है कि एफ डी या एफ बी पे हम सेक्शन ले या इसके मध्य कहीं पे भी सेक्शन ले, ये शियर फोर्स 10 किलोन्यूटन ही आएगा। पॉजिटिव शियर फोर्स है। देखिए डी पे पहले शियर फोर्स आया था 30 किलोन्यूटन जब हम सी डी पार्ट में कैलकुलेट किए थे। अब बी डी में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 किलोन्यूटन आया डी पे, मतलब यहाँ पे इंस्टेंट शियर फोर्स की वैल्यू चेंज होगा जैसे पॉइंट सी पे हुआ था। तो बी से डी कांस्टेंट शियर फोर्स 10 किलोन्यूटन का। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं सेक्शन पे। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, ये कितना मिलेगा, एम एक्स राइट तरफ एक ही फोर्स आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा 10 इंटू 3.5 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा कार्ड से, यहाँ कार्ड से उस फोर्स का डिस्टेंस। क्लियर है। अब एट पॉइंट डी यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 मीटर होगा। यहाँ पे 2 मीटर पुट अप करेंगे तो पॉइंट डी पे मोमेंट कितना होगा, -15 किलोन्यूटन मीटर हो जाएगा। पहले भी डी पे -15 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट आया था, जो कि अभी भी इतना ही मोमेंट आएगा। एट पॉइंट डी की बात करें, एट पॉइंट बी यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा 3.5 मीटर। यहाँ पे 3.5 मीटर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने पूरे पार्ट में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, देखिए कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ये बीम आप फिर से ड्रॉ कर लें लास्ट में, ठीक है। प्रॉपर स्केल लेते हुए आप ड्रॉ करेंगे 1 मीटर 1 मीटर, ये 1.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन, ए से वर्टिकल लाइन, सी से वर्टिकल लाइन, डी से वर्टिकल लाइन और बी से वर्टिकल लाइन, इस तरीके से 1 मीटर 1 मीटर, ये 1.5 मीटर। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। शियर फोर्स ए से सी कांस्टेंट, सी से डी कांस्टेंट, फिर डी से बी कांस्टेंट। सी और डी पे इंस्टेंट शियर फोर्स चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है जिस पे सेक्शन का पोजीशन, वर्टिकल एक्सिस में शियर फोर्स का वैल्यू प्लस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, माइनस है तो नीचे। देखिए पॉइंट ए पे शियर फोर्स आया था 50 किलोन्यूटन, तो यहाँ से 50 किलोन्यूटन हम ले लेते हैं। ये मान लो यहाँ पे आया, एक प्रॉपर स्केल लेते हुए। सी पे कितना आया था 50 किलोन्यूटन जब हमने ए सी पार्ट में कैलकुलेट किया, तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है। इंस्टेंट सी पे चेंज हुआ, 30 किलोन्यूटन हो गया, ये 30 किलोन्यूटन। फिर डी पे भी 30 किलोन्यूटन का शियर फोर्स मिला जब हमने सी डी पार्ट में कैलकुलेट किया, तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कांस्टेंट। डी पे इंस्टेंट चेंज हुआ, शियर फोर्स हमें मिला 10 किलोन्यूटन, जो कि बी तक कांस्टेंट था। यहाँ पे भी 10 किलोन्यूटन है, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम है। देखिए ए से सी पार्ट में कांस्टेंट शियर फोर्स, फिर अचानक चेंज हुआ
30 किलो न्यूटन कमी आ गया, फिर कांस्टेंट शियर फोर्स है, फिर अचानक चेंज हुआ, फिर कांस्टेंट शियर फोर्स। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम हमें मिलेगा इस बीम के लिए, ये होगा शियर फोर्स डायग्राम। पूरे बीम में पॉजिटिव शियर फोर्स आ रहा है क्योंकि ये डायग्राम लाइन से ऊपर है। ठीक है, ये जो हमें डायग्राम मिलेगा ये शियर फोर्स डायग्राम SFD है जो कि पूरा पॉजिटिव है। अब हम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस है जिस पे सेक्शन का पोजीशन लेना है, और वर्टिकल एक्सिस में बेंडिंग मोमेंट, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। अब देखते हैं कि ए पे कितना बेंडिंग मोमेंट आया था। ए पे हम देखेंगे यहाँ पे आया था 95 किलो न्यूटन मीटर। निगेटिव है इसलिए नीचे हमें लेना है, इस लाइन से नीचे, ये -95 किलो न्यूटन मीटर। पॉइंट सी पे कितना वैल्यू आया था, 45 किलो न्यूटन मीटर, तो ये 45 किलो न्यूटन मीटर। निगेटिव है इसलिए नीचे। पॉइंट डी पे कितना आया था, 15 किलो न्यूटन, ये 15 किलो न्यूटन मीटर। निगेटिव है इसलिए नीचे, और बी पे आया है 0, तो पॉइंट यहीं पे आएगा। अब ये दो पॉइंट को आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल ना होके क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट धीरे धीरे क्या करती है, वेरी करती है। यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है, देखिए 95 से 45 कम हुआ, फिर 45 से 15, फिर 15 से 0। इस तरीके से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें मिलेगा। पूरा जो बीम है उसमें निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इस पॉइंट लोड के कारण, तो ये जो डायग्राम हमें मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्लियर है? तो इस तरीके से कैंटिलीवर बीम में जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो उसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रही है। मैक्सिमम शियर फोर्स आप देखेंगे कि AC पार्ट में मैक्सिमम शियर फोर्स है 50 किलो न्यूटन का, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो पॉइंट A पे जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना। तो ये बात फिक्स है कैंटिलीवर बीम के लिए कि फिक्स सपोर्ट पे ही हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसके हिसाब से, तो कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट पे हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है और फ्री एंड में वो 0 हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो कैंटिलीवर बीम का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।